दूरदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। आज ठीक 6 बजे रण क्षेत्र में हम बात करेंगे कि क्या दिल्ली मॉडल अब जम्मू कश्मीर में लागू होने जा रहा है। जी हां, जम्मू कश्मीर का दिल्ली मॉडल आप देखेंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिल्ली जैसा संवैधानिक अधिकार देने की कवायद शुरू कर दी। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब प्रशासनिक शक्तियां दी जा रही है। हालांकि इसका जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है। मुख्य नियमों में नियम 42 के बाद 42A जोड़ा गया है, जिससे उपराज्यपाल को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने राज्य के लिए महाधिवक्ता और विधि अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार मिल गया है। यानी कि अब पुलिस की पोस्टिंग या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर या फिर न्यायालयिक अधिकारी जो है उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार अब एलजी के पास होगा, जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे हैं, जैसा कि आप पुडुचेरी में देख रहे हैं। यानी कि अब स्टेटहुड बनाने की तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर की भी हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इसी पर एक हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिल्ली जैसा संवैधानिक अधिकार देने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब प्रशासनिक शक्तियां दी जा रही हैं। हालांकि इसका जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें एलजी को अधिक शक्ति देने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत इसमें नई धाराएं जोड़ी गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को आईएएस और आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग, पुलिस, कानून और व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में अधिक अधिकार मिलेंगे। मुख्य नियमों में नियम 42 के बाद 42A जोड़ा गया है, जिससे उपराज्यपाल को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने राज्य के लिए महाधिवक्ता और विधि अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार मिल गया है। 42B ये भी स्पष्ट करता है कि अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने की अपील दायर करने के प्रस्ताव भी एलजी द्वारा ही किए जाएंगे। आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से वहां चुनाव नहीं हो पाए, मगर जब भी सरकार का गठन होगा तब सबसे अधिक शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। ये शक्तियां ऐसी ही हैं जैसे दिल्ली के एलजी के पास होती हैं। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर कड़ी आलोचना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करीब है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर समय सीमा तय करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की भी नियुक्ति के लिए एलजी से गिड़गिड़ाना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट। और नियमों में संशोधन के बाद अब वार प्रतिवार का दौर भी शुरू हो गया है। महबूबा मुफ्ती का इस पर बयान सामने आया है, पहले उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। आज आपने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जिससे आप जम्मू कश्मीर की जो सबसे बाइख्तियार पावरफुल असेंबली थी पूरे मुल्क के अंदर, उसको पहले ही आपने सब कुछ उससे छीन लिया। आज आप उसको म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ताकि कल को जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, बीजेपी की तो कतई नहीं बनेगी, तो उस सरकार के पास कोई इख्तियार ना हो, अपना कोई मुलाजिम ना ट्रांसफर कर सके। किसके खिलाफ एक्शन लेना है, किसके खिलाफ नहीं लेना है, वो इख्तियार भी आप उससे छीन के चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना चाहते हो। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बाहर से आता है, जिसको यहाँ की कोई बात का पता ही नहीं होता है। आपको यहाँ के लोगों पे अगर भरोसा नहीं है तो फिर क्यों रखा है यहाँ के लोगों को। तो संशोधन किया गया इस नियम में, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती का आपने बयान सुना। वो पूरी तरह से इसका विरोध कर रही है। धारा 370 हटने के बाद भी उन्होंने विरोध किया, लेकिन अब जो है इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन
दिल्ली मॉडल यदि जम्मू कश्मीर में लागू होता है तो कितने बदलाव होंगे, इस पर भी हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़ेंगे जो कि पूरी जानकारी देंगे। लेकिन चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इकबाल अहमद जी कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ AK सिवाज जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। अहमद अयाज जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। और मुकेश कुमार जी हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहूंगी बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विधु रावल जी जुड़े हुए हैं। विधु जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है जम्मू कश्मीर को लेकर, धारा 370 हटाई, ये बड़ा जो फैसला लिया गया सबसे पहले, और आज जो फैसला लिया गया है, जो प्रावधान किया गया है, उसमें उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ हम जम्मू कश्मीर की हालत अभी ठीक नहीं है, माहौल वहां पर लगातार बिगाड़ा जा रहा है, लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब LG को पावर दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? फैसला था वो एक ऐसा फैसला था जिसने देश की 70 साल पुरानी एक समस्या का बहुत हद तक जो है निवारण किया था, निराकरण किया था, और वो था 370 का कश्मीर से विदाई। 35A भी उसके साथ जुड़ा हुआ एक विषय था, लेकिन 370 इसलिए मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के एकीकरण में एक बहुत बाधक के रूप में जो है अनुच्छेद 370 जो है उसका काम करता था। अब जब हम और आप बात कर रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली की तरह जो है, और क्योंकि हम जानते हैं 370 जब अनुच्छेद हटाया गया था उसी समय जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का भी वहां पर काम हुआ था, वहां पर अलग प्रकार से जो है व्यवस्थाएं बनी थी। अब क्योंकि वो एक सेंट्रल स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर जो है वहां पर एक नई व्यवस्था हम देखने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आवश्यक है कि वहां पर केंद्र और कश्मीर के अंदर जो प्रशासन है उसका बेहतर तालमेल होना चाहिए। अभी हम आपके पैकेज में ही सुन रहे थे किस प्रकार से महबूबा मुफ्ती की अगर आप आखिरी लाइन, जिनके आखिरी 3 या 4 शब्द उन्होंने नहीं बोले, उसका अगर भाव निकाल लें तो उन्होंने कहा कि अगर आप कश्मीर के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते तो हमें रखने का यहाँ क्या ही फायदा है। ये तो उन्होंने बोला, और जो उन्होंने नहीं बोला उस पर अगर विचार करें तो कितनी खतरनाक बात है ये। वो ये कह रही हैं कि हमें यहाँ रखने का क्या फायदा, यानी हमें पाकिस्तान को सौंप दो। जिस प्रकार से बेशर्मी से कश्मीर के अंदर राजनीति करने वाले बहुत सारे दल जो हैं इस प्रकार की अलगाववादी बातें करते रहे हैं। अब क्या इन अलगाववादियों के हाथ में क्या जम्मू और कश्मीर का भविष्य हम दे सकते हैं क्या इस प्रकार से? एक बात तो ये। दूसरा, अपनी बेहतर जो सिविक गवर्नमेंट चलाने के लिए एक वहां पर जो इलेक्शन होने वाले हैं 30 सितंबर से पहले शेड्यूल्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार 30 सितंबर से पहले वो तो इन एनी केस होने ही है। तो उस समय जो अन्य जो स्ट्रेटेजिक जो विषय हैं उनका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, उपराज्यपाल के रूप में वहां पर रखना, ये निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य जो है कदम है, जिससे केंद्र की बेहतर तालमेल हो पाएगा। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को जो एक ट्रबल्ड स्टेट बनाने का इन लोगों का प्रयास रहा है, उस प्रयास में भी कहीं ना कहीं जो है एक भारी चोट जो है रहेगी और बहुत स्मूथ फंक्शनिंग। देखिए, जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है ना वगीशा जी, वहां की शांति व्यवस्था में है, वहां पर बेहतर किस प्रकार से शांति रहे उसमें है। ये एक ट्रबल्ड स्टेट के रूप में उसके कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशंस और उसके किसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के हुड़दंग मचाने के रूप में नहीं हो सकता। तो हम वहां चाहते हैं कि वहां की जो भी सिविक गवर्नमेंट चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी भी वहां एक बड़ा प्लेयर है। हमने देखा कि जम्मू रीजन में दोनों की दोनों सीटें हम जीते हैं, और कश्मीर के अंदर जो है जो ये लोग बोल रहे थे, दोनों लोग जो हैं अपनी अपनी सीटें हारे हैं, चाहे बात PDP की हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो। दोनों के दोनों जो है शीर्ष नेता जो हैं, इनको कश्मीर की जनता ने अभी लोकसभा के चुनाव में रिजेक्ट किया है। इसके बावजूद भी आकर ये इस प्रकार के अलगाववादी बोल पा रहे हैं। इस पर कहीं तो अंकुश लगाना पड़ेगा, और अंकुश लगाने का एक तरीका है, इनको जो भी सरकार चुनी जाए वो एक सिविक तौर पे। लेकिन महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के और भी जो नेता है PDP के, उनके पेट में तो दर्द हो रहा है। उनका कहना है कि अब चपरासी भी नियुक्त करना होगा तो LG से पूछना होगा। पहले हमारा एक मूल हुआ करता था, अलग अलग जाति के लोग रहते थे, हम बड़े प्यार से रहते थे, अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन धारा 370 हटा दी हमने, पहले वो अपना लिया और आज जो नियम है उसमें संशोधन किया गया है। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन जी बोलिए। जो ये जो कहने वाली हैं, इनके पुराना वक्तव्य जो 370 से पहले का है, इन्होंने कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी
अगर अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने छुआ भी तो खून की नदियां बहेंगी वहां पर कश्मीर में। कोई भी भारत का तिरंगा थामने वाला एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। जबकि हमने देखा किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं तक और आम लोगों ने किस प्रकार से तिरंगे का सम्मान वहां पर बढ़ाया। लाल चौक जहां पर लगातार जो देश के तिरंगे का अपमान होता था, देश के संविधान को फाड़ा जाता था, वहां पर किस प्रकार से स्थितियों में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो ये लोग बिल्कुल लेकिन अब महबूबा मुफ्ती अपोजिशन के जो नेता है उनसे ये मांग कर रही है कि आप लोग इस मुद्दे पर जरूर बोलेंगे, आप लोग इस पर जरूर मेरा साथ देंगे। और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या पावर एलजी को मिलेगी और जो संशोधित नियम में 2 पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मुकेश जी समझाएंगे। उसके बाद हम आगे की चर्चा। हमारे साथ और भी जो गेस्ट है वागी साहब, पहले उनकी राय लेना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस की राय लेनी ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ जो बैठे हुए अपोजिशन के नेताओं से वो मांग कर रही है महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस से भी हमारे पास साथ पक्ष रखने के लिए सर जुड़े हुए हैं। सर, महबूबा मुफ्ती ये चाह रही है कि आप लोग उनका समर्थन करें, जिस तरह से जो संशोधित किए गए हैं नियमों में, क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं? क्या एलजी के पास पावर जानी चाहिए जम्मू कश्मीर में? अहमद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? इकबाल अहमद जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। देखिए महबूबा मुफ्ती, बिल्कुल महबूबा मुफ्ती के बयान को आपने सुना होगा। उनका कहना है कि मैं अपोजिशन के नेताओं से ये मांग करती हूं कि आप लोग मेरे समर्थन में आए और जो नियमों में संशोधन किया गया है उसका पूरी तरह से वो विरोध कर रही है। आपका क्या रिएक्शन है सर इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही है, इसलिए इस तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है कि हम अगर सरकार नहीं बना पाएंगे तो कम से कम गवर्नर को इतनी ताकत देते हैं कि हम सरकार दिल्ली से चलाएं। तो ये कोई बात तो हुई नहीं। जो चला आ रहा है उसको तो चलना देना चाहिए था। अगर सरकार बनाएंगे, जो भी बनाती है, चाहे कांग्रेस बनाए चाहे जो भी बनाए, तो पावर तो मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री को चलने दें। इसमें संशोधन करने की जरूरत अगर लगता है संशोधन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? इस पर समीक्षा होनी चाहिए। पहले समीक्षा हुई नहीं और आप फैसला लें, ये कौन सा मामला है? बिल्कुल, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं के सिवाज जी, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की हालत जो कितनी बदली है, वहाँ की दिशा कितनी बदली है? जम्मू कश्मीर में अब शांति से लोग रह पा रहे हैं, लेकिन जब नियमों में संशोधन किया गया है तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? क्योंकि महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहाँ वो इस तरह के पावर जो है, वहाँ इस तरह की हरकतें करते हैं। आज जम्मू कश्मीर का हाल ऐसा हुआ है, दिल्ली का ऐसा हाल हुआ है, कल पंजाब का होगा, महाराष्ट्र का होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैं ना इसको इस तरीके से देखता हूं कि क्या आज की हालात, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। क्योंकि हर चीज को अगर गवर्नमेंट ने किया है, मैं इसके बारे में ये कह नहीं पाऊंगा कि ये ठीक है या गलत है। इसकी तो डिस्कशन पार्लियामेंट में होगी और बाकी जो स्पोक्स पर्सन वो बात करेंगे। पर मैं इस चीज को देखूंगा क्या सिक्योरिटी के सिचुएशन अब कितनी फर्क आई है। इसमें कोई शक नहीं। आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद अमन शांति का दौर आया कश्मीर घाटी में। वहां पर आप देखें बदलाव कितना है, डेवलपमेंट का माहौल है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत के इलेक्शन हुए, वो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी आई। लोकसभा के जो इलेक्शन थे वो उसमें 60 से 65% वोटिंग हुई। बहुत ही एक प्रकार से आपको कि इलेक्शन सक्सेसफुल रहे। इसी प्रकार वहां सड़कों का जाल बिछा, IIM मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुले। पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती अभी जो होती थी किसी जमाने में। इसी प्रकार रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में कमी आई है, खत्म नहीं हुआ, कमी आई। और अब करीब 50 से 100 के करीब जो रेजिडुअल टेररिस्ट रह गए हैं कश्मीर घाटी में, उनकी जो लीडरशिप है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की ऑलमोस्ट खत्म है। मगर अब हुआ क्या है कि इसको देखते हुए पाकिस्तान ने यह सोचा है कि उनकी गेम तो खत्म होगी और अब सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। POJ के अंदर एक तूफान मचा हुआ। लोग मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, आपका झेलम, नीलम और पाकिस्तान वाले पुंछ में आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चक्का जाम और शटर डाउन वो कहते हैं भारत में मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को लगता है यार जो कि उनका कश्मीर का राग था वो तो गया और ऊपर से POJ के जाने के लाले पड़ गए। तो उन्होंने साउथ और पीर पंजाल एक्टिवेट कर दिया है, ये रजौरी पुंछ।
और इसके कारण ये, अगर आप देखें, ये हिंदू डोमिनेटेड बेल्ट थी, मगर आज की तारीख में ऐसा लगता है कि 50 से 60 आतंकवादी जो हैं इन्फिल्ट्रेट किए हैं। और जिस प्रकार से ये इलाका जंगली है, पहाड़ी है, इसमें गुफाएं हैं और ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अब एक चिंता का विषय है। इसमें कोई शक नहीं, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सितंबर में। तो मुझे लगता है, शायद ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है साउथ और पीर पंजाब में जो ऐसी सोचा था, क्योंकि कश्मीर घाटी तो बिल्कुल अमन शांति की तरफ, यहां पर अभी टाइम लगेगा। जिस प्रकार से ये 40 से 50 आतंकवादी, और सबसे ज्यादा चिंता का विषय ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल। देखो, पानी में मछली नहीं रह सकती अगर पानी नहीं है तालाब में, तो इसी प्रकार से ये आतंकवादी ऑपरेट नहीं कर सकते ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल नहीं। तो ये तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इनको हेल्प मिल रही है और ये ऑपरेशन कर पा रहे हैं। और जो भारत की फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, उसको लगता है अगले 6-7 महीने लगेंगे ये जो 50 से 60 अगर आतंकवादी घुसे हैं इनको खत्म करना, और ये इनका जो नेटवर्क ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल का, मुझे लगता है इसको मद्देनजर रखे कुछ गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए होंगे। पर यह सच्चाई है कि इलेक्शन सितंबर से पहले होंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इलेक्शन पीसफुल हो, वो पूरी कोशिश करेगा, वो आतंकवाद फैलाना चाहता है, क्योंकि खुद तो टूटने के कगार पे। आज वो फाइनेंशियली हालात देखें, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, $200 बिलियन से ज्यादा कर्जा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो रोज एक प्रकार वर्षे दे रही है। तो मेरा मतलब यह है कि शायद ऐसा है, मगर मैं यही कहूंगा आज भी जो कश्मीर घाटी में जिस तरह की अमन शांति है, अभी शायद साउथ और पीर पंजाब में सिचुएशन में कुछ फर्क आया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि धारा 370 हटने के बाद माहौल तो वहाँ का बदला है, लेकिन अभी और कुछ समय लगेगा, क्योंकि हम जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की वहाँ पर हालत देख रहे हैं, कश्मीरी पंडित जो है वो अभी भी डर के माहौल में जी रहे हैं। मैं आऊँगी अहमद अयाज जी के पास में। कुछ समय पहले का ही एक वाकया है कि कश्मीरी पंडित वहाँ पर घर बनाने गया सर, लेकिन मुस्लिमों ने उनका घर तोड़ दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? पंडित वापस आया हो और फिर उसका घर तोड़ा गया हो, यहाँ आपको मिलेगा ये जरूर कि यहाँ के जो उनके घर है या उनके जो मजहबी मकामात है वो सही सलामत है। अब ये है कि उनके घर चूंकि वहाँ कोई रहता ना हो, उसकी वजह से उनकी मेंटेनेंस नहीं रही होगी, वो हम मान लेते हैं। और वो घर जिनमें जिन्होंने जो उन्होंने सेल नहीं किए हों, जो किसी को ना दिए हों, जो उनके अपने हों अभी भी, तो उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पिछली बार भी हुकूमत ने एक सर्वे किया कि ऐसा कोई घर तो नहीं है कि जिसमें कब्जा किया हो। अगर कहीं कोई इंडिविजुअल ने ऐसा किया भी होगा तो मुझे लगता है कि उसको भी विड्रॉ किया गया, अगर वेरी लिमिटेडली किया गया हो, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं, लेकिन एक्सरसाइज की गई। और इसके अलावा अगर किसी का ऐसा कुछ वाक़ा हुआ है, he is free to complain. There is a strict law, there is a strict rule for it. कि माइग्रेंट प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स किए गए हैं। और अगर किसी को ऐसी कोई बात आती है, वो छोटी सी कंप्लेंट करके उसका एक्शन लिया जा सकता है। अहमद जी, क्या आप समर्थन? गलत है कि उनको वापस नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाता है। लोग तो उनको वेलकम करते हैं, हम तो देखते हैं, वो तो लोगों के घरों में आते हैं, अपने यारों दोस्त हमसायों के घर आते हैं। अभी कोई ऐसा वाक़या ऐसा सामने नहीं आया। नहीं, बिल्कुल ऐसा वाकया सामने नहीं आया है। एक खबर आई थी लेकिन बाद में वो निपटा दिया गया, उसमें दूसरा कोई मामला था। लेकिन समस्या आज वो नहीं है। आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं आयान साहब, वो चर्चा ये है कि एलजी के पावर बढ़ा देने से जो रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता को जो चीज़ चाहिए वो एलजी दे या चुनी हुई सरकार में मुख्यमंत्री डायरेक्ट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कल्याण होना चाहिए। राज कौन कर रहा है इससे जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लग रहा है कि ये जो अभी बदलाव किया गया है, एलजी को पावर दिया गया है, दो मायने निकलते हैं इसके। पहला मायना तो ये कि पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तत्काल जो है जम्मू एंड कश्मीर को नहीं मिलने जा रहा है, और जो दिल्ली का जैसा स्टेटस है, पुदुचेरी का जो स्टेटस है, उसी तरीके का स्टेटस जो है आपको जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये स्टेटस जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अच्छा है या बुरा है, या उसको क्यों नहीं, क्योंकि जनता की तरफ से तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। जो नेता जम्मू कश्मीर के
जी जम्मू सही कश्मीर बात तो ये है जी। कि आम लोग इसे कंसर्न नहीं है। बिल्कुल आम लोग उन एक सही गवर्नेंस के मसाइल को मामले को हल करने के साथ उनका मामला है। बिल्कुल उनके साथ ये नहीं है कि भाई कौन हुकूमत करता है कौन नहीं करता है, वो सबसे बड़ी बात है जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है। बिल्कुल। लेकिन जहां तक यहाँ का हिंदुस्तान का निजाम है गवर्नेंस का, वो स्टेट्स और सेंटर के दरमियान एक फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंटर के पावर्स वाजे किए गए हैं और स्टेट्स के पावर्स वाजे किए गए हैं। तो अगर अब जो दिल्ली मॉडल लग गया या लग रहा है जम्मू कश्मीर में, पहले तो ये अगर दिल्ली में भी लग गया वो भी सही नहीं है, क्योंकि उससे स्टेट की स्वतंत्रता जो होती है, जो आजादी होती है अपने हिसाब से काम करने का जमहूरी निजाम है, वो जाता है, वो नहीं रहता है, वो डिविल कंट्रोल रहता है स्टेट का भी सेंटर का भी। तो उस लिहाज से लोगों के मामला हल करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। और दूसरा, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, उसको किसी और रियासत, दिल्ली जैसे रियासत के साथ तवाज़ुन नहीं किया जा सकता। हमने बहुत मुश्किल से एक ऐसे दौर से आए हैं जिसको हम महाराजा दौर कहेंगे, जिसको हम शख्स परस्ती का दौर कहेंगे, एक आदमी का चलाने का दौर कहेंगे, उससे हम मुश्किल से आगे है और एक निजामी इसमें जमहूरी निजाम में सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमने अब थोड़ा सा इसमें चलने की कोशिश करी, तो ये करने से आप दोबारा जम्मू कश्मीर को धकेल रहे हो उसी निजाम में जो 47 से पहले था। नहीं अयान साहब, मुझे लग रहा है कि ये मुझे लगता है कि नहीं अयान साहब बाकी रियासत से मुख्तलिफ है। अयान साहब मुझे लगता है कि ये मामले को उस लिहाज से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हूँ और अपने नहीं अयान साहब, मुझे लग रहा है कि ये गलत है। दिल्ली के मॉडल में क्या है अयान साहब, रियासत के साथ नहीं कर सकते हो। नहीं अयान साहब, आपका ये सोचना गलत है। अयान साहब करते हैं तो मुझे लगता है वो जायज है, लेकिन जमहूरी निजाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं अयान साहब, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये आपकी सोच गलत है। मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। अयान साहब आप प्लीज आप सुनिए, तो आप सुन तो लीजिए एक बार, आप सवाल भी तो सुनिए। नहीं आपकी ये सोच जो है अयान साहब, आपकी ये सोच गलत है। ये आपकी सोच यह बताती है कि अब तक जो एलजी का जो शासन है, क्या उसमें कुछ, आप ही ने कहा कि स्टोन पेल्टिंग की घटना जो है वो कम हुई है, जम्मू कश्मीर जो है आप जो सामान्य की स्थिति की तरफ जो है बहाल हो रही, सामान्य स्थिति वहां पर बहाल हो रही है। और एलजी ने अब तक जो काम किया है उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, किसी का कोई ये नहीं। इसी एलजी के नेतृत्व में वहां पर चुनाव भी हुए हैं, और ये जो चुनाव हुए हैं, देखिए क्यों जरूरी है दिल्ली का मॉडल वहां पे। नहीं आपने बोल लिया अयान साहब, आपने बोल लिया, अगर दूसरे को भी सुने आप। अयान साहब आपने बोल लिया, आप दूसरे को सुने, आप समय की अपनी सीमा है। और अच्छी तरीके से काम किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, वो तो एक इंडिविजुअल है। इससे पहले भी गवर्नर रहे हैं या आगे भी गवर्नर रहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर मनोज सिन्हा जी ने किसी हद तक कोई सही काम किया और दूसरा शख्स भी आएगा, दूसरा आदमी जो कल आएगा वो भी सही करेगा। बुनियादी देखना यह है कि ये जो निजाम है, ऐसा निजाम बनाना, वो निजाम सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? ऐसा होना चाहिए। नहीं क्यों नहीं? निजाम को क्या चाहिए ऐसा जो एलजी रोक देगा? नहीं निजाम को ऐसा क्या चाहिए? अरे अयान साहब आप ये तो बताइए, निजाम को ऐसा क्या चाहिए जो एलजी के शासन या एलजी को पावर देने से नहीं मिलेगा? निजाम को ऐसा क्या चाहिए? आखिर दिल्ली में ऐसा क्या है जो दूसरे राज्यों में नहीं है? क्या है? अगर दिल्ली में जो दिल्ली का जो मॉडल है वो मॉडल कश्मीर में रहे तो क्या करते? आप देखिए, मैं रावत जी में आऊंगा आपका, लेकिन एक चीज बता, अभी जो देखिए अभी जरूरी क्यों है? मॉडल सही है हाँ, तो फिर दिल्ली या जम्मू कश्मीर में क्यों लागू होना चाहिए? फिर सारे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए ये, अगर इसको सही माना जाता है तो। ठीक है, मैं ये भी तकनीकी चीज है इसका ठीक है। चलो विदु रावल जी इसका बताएंगे, उसके बाद में बताऊं। जी विदु रावल जी, ये जो निजाम है, ये निजाम मुस्तफा की बात है। ये बात है 19 जनवरी 1990 से पहले जिस प्रकार के भद्दे नारे लगे थे, ये बात है हर चीज को कारपेट के नीचे दबा देने की। ये बात है किस प्रकार से एक्टिविस्ट साहब जो है अहमद अयाज जी, वो उस पृष्ठभूमि को केवल नजरअंदाज नहीं कर रहे, प्रयास कर रहे हैं जैसे वो कभी हुई ही नहीं। जिस प्रकार से एक्सोडस हुआ, जिस प्रकार से मास जेनोसाइड हुआ, जिस प्रकार से कम्युनल रॉयट्स नहीं हुआ, वहां पर कम्युनल एक्सोडस किया गया, उसको बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि गवर्नर्स आए थे और गवर्नर्स आएंगे।
गवर्नर जगमोहन ने अपनी किताब में क्या लिखा है उस रात के बारे में, जब वो उस तत्कालीन मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को लगातार टेलीफोन लाइन पर बुलाने का प्रयास करते रहे, लेकिन टेलीफोन नहीं उठे उनके 3 दिन तक टेलीफोन नहीं उठे। ये उस काली रात को भूल गए जब मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि हिंदुओं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी लड़कियों को यहाँ छोड़ दो और तुम चले जाओ यहाँ से घाटी से अगर अपनी जान बचानी है। ये किसी प्रकार गिरजा टिक्कू के पीड़ को, उस तकलीफ को नहीं ध्यान कर सकते जिनको अपने पति की खुद की जो है ब्लड सॉक्ड राइस खाने के लिए मजबूर किया गया था। ये उन पीड़ाओं को बिल्कुल जो है भूल चुके हैं और दिखाना चाहते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और ये क्या कह रहे हैं कि 1947 से प्री इराक मामला हो जाएगा। रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत ये आप जरूर करिएगा मेरी बात खत्म होने के बाद, मेरी बात खत्म होने के बाद जरूर करिएगा, आप जरूर करिएगा। इनके ये फिर से कश्मीर की गलियों में वही भद्दे नारे लगाना चाहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उन रिश्तों को वापस उस परिस्थितियों को लेकर आना चाहते हैं। हम बहुत मुश्किल से इस परिस्थिति में लेकर आए हैं। हम कश्मीर का भारत के एकीकरण से लेश अयाज साहब अभी आपको याद होगा आपके श्रीनगर से जो चुन के सांसद आए हैं, आपके श्रीनगर से जो सांसद चुन के आए हैं उनका बयान क्या था? विदु रावल साहब अयाज साहब बिल्कुल बारी बारी से बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। किसी प्रकार से आपको ये ईंधन नहीं देंगे। आप कैरोसिन छिड़कना चाहते हैं माचिस लेकर, हम आपको माचिस आपकी विदु रावल जी, अयाज साहब बारी बारी से आप लोग कहेंगे तो लोग सुन पाएंगे। बिल्कुल रावल जी और अयाज जी बिल्कुल अयाज जी आप आपकी बात रखें लेकिन बारी बारी से रखिए ताकि दर्शकों को समझ में आए। वाली बातें कही थी। ठीक है बगीशा जी, पहले वाला जो इनका वक्तव्य है, जो इन्होंने मुकेश जी के सवाल का उत्तर देते शुरू किया था उसको, और जो बाद में इनके स्वर हो गए उनको, दोनों के बीच का तालमेल ढूंढ के देखिए। ये विरोधाभासी है और यही सच्चाई है। कश्मीर के अंदर अलगाववाद की सच्चाई हिपोक्रेसी पर खड़ी है। यह हिपोक्रेसी है इनकी, जो शुरुआत में चाशनी भरी बातें करते हैं और उसके बाद जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत से होते हुए। विदु रावल जी एक सवाल और है, एक मसला रावल जी एक मसला और है। अभी जो कश्मीर से जो सांसद चुन के आए हैं, रऊफ कुछ है समथिंग नाम, मैं भूल रहा हूं उनका, उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? उन्होंने कहा कि 1990 वाली घटना जो फिर से दोहराई जा सकती है। 370 हटने का जो गुस्सा है लोगों के सीने में दफन है, वो कभी भी बाहर आ सकता है। ये कहकर के आप क्या ऐसे लोगों के हाथ में आपको अगर चाह रहे हैं, जो इंजीनियर राशिद वहां से जीतता है, तो ऐसे लोगों को वोट देने वाले लोगों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब तक उनके दिल में तिरंगे के लिए सम्मान नहीं बढ़ेगा, जब तक वो अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ नहीं पाएंगे, तब तक तो ये व्यवस्था जरूरी है। क्योंकि उन लोगों को भी डराया गया है, धमकाया गया है, उन्हें सामान्य स्थिति में उनके नेता आने नहीं दे रहे। जमहूरियत, जो जम्मू कश्मीर में जो जमहूरियत है, जो जनता है, उनको सामान्य स्थिति में आने के लिए वहां के नेता जिम्मेदार हैं। वहां के नेता उन्हें सामान्य स्थिति में आने नहीं दे रहे हैं, वो उन्हें भारत से जुड़ने नहीं दे रहे हैं। और इसलिए जरूरी है कि वहां पर एलजी को पावर दिया जाए ताकि वहां की जो जनता है वो भारत से जुड़ सके, और जब वो सामान्य स्थिति हो जाए तब वो फुल स्टेट का दर्जा उन्हें दे दिया जाए। लेकिन अभी की स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वहां फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये डिसीजन जो है बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर के भविष्य के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। उसका मकान चला गया या उसका कुछ किया गया, ये बिल्कुल एक कम्युनल मामला है। इस मामले को कम्युनल एंगल से हटाकर नहीं देखना चाहिए। ये मामला सीधा जो है, ये किसी प्रकार की जिस कश्मीर ने दो सांसद चुने हैं, जिस कश्मीर ने दो सांसद चुने हैं, उन सांसद का इतिहास देखिए, उनके वर्तमान के स्टेटमेंट्स देखिए, और तब भी अगर आप कहेंगे अयान साहब की नहीं अभी जो है उन्हें फुल स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, तो एक तरीके से वही कहेंगे कि वैसे लोगों के हाथ में स्टेट को दे दिया जाए जो 1990 के पहले जो हालात थे वही हालात दोबारा बनते, वहां पर देर नहीं लगेंगे। इसलिए वहां की जनता के लिए, वहां कश्मीरियत के लिए, कश्मीर के लिए जरूरी है कि उन्हें जो है उन्हें नहीं कर सकते हो। अहमद अयाज, यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड। आपके हाथ पर खून लगा हुआ है, आपके हाथ पर खून लगा हुआ है और आप ट्रस्ट की बात करते हैं। देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट। तो इलेक्शन तो वैसे भी हो रहा है ना, जनता अपने प्रतिनिधि तो चुनेंगे ना। जनता को कल्याण चाहिए, योजनाएं चाहिए, तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, या उन्हें पाकिस्तान को फेवर करने वाले लोग चाहिए?
कोई इतना मसला नहीं है। आपको दो बातों में फैसला करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में लोगों के हाथ हुकूमत दी जाए तो वहाँ मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। लोगों के हाथ में क्यों लोगों के हाथ में नहीं रहेगा क्या? इस मॉडल में लोगों के हाथ में नहीं है क्या? इसमें भी लोगों के हाथ में ही है, केवल आप लोगों के हाथ में नहीं है। पावर नहीं दी जाएगी। अरे इसमें भी सत्ता लोगों के ही हाथ में है, लेकिन आप लोगों के हाथ में नहीं है। जो लोग कश्मीर को अभी भी सपना देख रहे हैं कि वो भारत से अलग कर देंगे, उन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है। ये तो वैसे भी आम लोगों के हाथ में सत्ता है। कौन कह रहा है कि एलजी को पावर दे देने से आम लोगों के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी? अभी भी तो चुनाव होंगे ना, अभी भी लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। उनको तरक्की चाहिए, उनको तरक्की चाहिए। आपकी राजनीति नहीं चाहिए, आपका संरक्षण नहीं चाहिए। अभी भी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे तरीके से कश्मीरी अयाज जी, रावल जी, मुझे लगता है कि शिवाजी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रिएक्शन हमें लेना चाहिए कि एलजी के पास पावर जाना कितना ज्यादा जरूरी है। अयाज जी एक सेकंड अयाज जी, आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में अब सत्ता नहीं रहेगी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। सर, आपने पूरे डिस्कशन को सुना, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बड़ा सोच समझ के लिया, क्योंकि जिस प्रकार से सिचुएशन अभी बदली है उसको मद्देनजर रखते हुए ये मेरे को लगता है बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। क्यों? देखो अभी कश्मीर घाटी में तो अमन शांति का दौर है, इसमें कोई शक नहीं। वहां पर अभी आप देखें रिकॉर्ड टाइप का टूरिज्म आया, मगर साउथ कश्मीर जो पीर पंजाल की तरफ है, रजौरी पुंछ का इलाका, आपका डोडा किश्तवाड़, आपका जो जम्मू की बेल्ट है, सांबा कठुआ वगैरह, इसमें एकदम आतंकवाद का फैलना। और ऐसे में आप सच्चाई है इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, मगर गवर्नमेंट को अभी भी ऐसा लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुई, स्पेशली साउथ और पीर पंजाल। इसलिए एक प्रकार कुछ प्रोविजन होना बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते, देश की एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने किया है ये एक पॉजिटिव माइंड से लाए हैं, और आगे आने वाले समय में अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी जो होगी, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है ये अगले 6 महीने की बात है। जो ये 30 से 40 घुसपैठियां आए हैं साउथ और पीर पंजाल रजौरी पुंछ के इलाके में, इनका काम तमाम कर देगी सिक्योरिटी फोर्सेस, और वो जो ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल का नेटवर्क है उसको तोड़ दिया जाएगा। और ये फिर उसके बाद ये जो प्रोविजन है वो धीरे धीरे मेरे को लगता है बदल देंगे। पर एट अ टाइम जिस प्रकार से हालात हैं, इसमें ये प्रकार का एक्शन लेना मुझे लगता है एक पॉजिटिव स्टेप है, एक स्टेप है जो जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन तो सितंबर तक होने, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता कैसी सिचुएशन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। तो मेरा तो यही मानना है एक पॉजिटिव हिसाब से चले। गवर्नमेंट तरक्की चाहती है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट चाहती है यहां पर जिस प्रकार से उन्नति हो रही थी जम्मू कश्मीर। देखें आप, G20 की मीटिंग होती है श्रीनगर में, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश वहां पर 500 मिलियन रुपीज है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, आप नहीं माहौल को खराब होने देना चाहते। एक ये प्रिकॉशन है कि जो एलजी है उसके पास पावर्स हों ऐसी कि जिस प्रकार से वो एक कॉम्बिनेशन, इस प्रकार से ब्रिज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो ब्रिज है उसका काम करें, एक पॉजिटिव माइंड से काम करें। और सिचुएशन जैसे जैसे इंप्रूव होगी मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर बदलाव कर सकती है। मगर आज की तारीख में ये एक्शन लेना मुझे लगता है एक सोची समझी तहत के लिया है, एक पॉजिटिव स्टेप है। और ये समझना चाहिए कि आज जम्मू एंड कश्मीर जो भारत की एक ऐसी स्टेट बन के आई है जहां पर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा माहौल है। छोटा सा ये जो साउथ और पीर पंजाल के पास ये हुआ है, इसको संभालने के लिए ऐसा करना मुझे लगता है जरूरी था। मुकेश जी, लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता इकबाल अहमद जी वो भी तो इस नियम का समर्थन नहीं करते। आप ही पूछिए उनसे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? वो तो इकबाल साहब बताएंगे। इकबाल साहब बताइए कि आखिर आप विरोध करने का आधार क्या है आपका? लोग कह रहे हैं कि भाई जनता की चुनी हुई सरकार नहीं होगी। जनता की चुनी हुई सरकार क्यों नहीं होगी? दिल्ली में क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? जब तक आप यहाँ पर काम करना चाहेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप लूट खसोट करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ये जो नई व्यवस्था बनी है वो राजनेता जो अब तक लूट खसोट करते आए हैं 370 के पहले जितनी लूट खसोट हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, वो लूट खसोट नहीं हो इसके लिए व्यवस्था है।
तो इस व्यवस्था से किसी को कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को दिक्कत होनी चाहिए, कोई को शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि जनता को काम से मतलब है, विकास से मतलब है। उनको अच्छे अस्पताल चाहिए, उन्हें अच्छे स्कूल चाहिए, उन्हें जो है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। ये अगर देर एलजी से मिल रहे या मुख्यमंत्री से मिले, क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें। लेकिन जो राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। जो अब तक शासन चलाते रहे हैं और लूट में भागीदारी करते रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद इस व्यवस्था से जो है उनके लिए लूट खसोट का मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो इसका विरोध कर, और कोई दूसरी वजह नहीं है इसका विरोध करने की। इकबाल साहब मुझे लग रहा है कि चले गए हैं, तो इकबाल साहब अगर रहते तो वो बताते। और विदु साहब, रियान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जो दूसरी सरकारें थी यहाँ पर, जो पहले थी मुफ्ती मोहम्मद थे, चाहे जो एनसी की सरकार थी वहाँ पे, क्या आपको लगता है वो सरकार अगर ही जनता का जितना भला वो कर रही थी, वो अगर चाहेंगे भला करने का, तो क्या एलजी के थ्रू वो नहीं हो सकता। एलजी के पास तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहेगा ना, काम करने का तो फील्ड आपके पास है, काम कीजिए ना। अगर जनता आपको चुन करके देती है, आपके विधायक वहां से चुन के आते हैं, तो आपके विकास के काम अगर कभी एलजी रोकेंगे तभी तो। एलजी ने तो एक जी एक सही बात ये है कि फर्क तो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस में रहेगा। अगर आपका एलजी का गवर्नेंस है या गवर्नर की गवर्नेंस है या फिर पब्लिक तो गवर्नेंस में तो फर्क रहेगा ही, क्योंकि अभी मोस्टली जो इस वक्त अगर गवर्नमेंट एलजी के थ्रू है तो वो शायद उस पर पब्लिक का ज्यादा दबाव नहीं रहता है, ना ज्यादा वो उसकी फिक्र करता है। वो ऐसी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा फिक्र नहीं करेगी जितना एक एमएलए, एक जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो करेगा, क्योंकि लोग उस पर एक्सेस है लोगों की, और वो मजबूर हो जाएगा। उसको ये मालूम है कि कल को मुझे दोबारा वोट लेना है, लोगों के पास जाना है, इसलिए उसको कहीं कोई थोड़ा सा कहीं ऐसा भी ना करना पड़ेगा जो करने की बात नहीं, वो भी होगा। लेकिन एलजी या गवर्नर के निजाम में ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा। और तो ठीक ही है ना सर, ये तो ठीक ही है ना, अपीसमेंट बंद होगा, अपीसमेंट बंद अगर होगा तो ठीक है ना। ये उनके लिए अपीजमेंट से गहरा है विषय, सिर्फ अपीजमेंट तक आकर नहीं रुकता। दिल्ली से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पैसा भेजा जाता था, वो पैसा कहाँ पर उपयोग हो रहा था, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन खानदानों के हाथ में। तो वही मामला चलेगा जो देखिए, लेकिन एट द एंड तो यही है कि एलजी के पास पावर जाना जम्मू कश्मीर की अमन, शांति, सुख समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये फैसला जो है वो बिल्कुल सटीक और सही लिया गया है। मुझे लगता है कभी कभी बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है, तो आप लोग जो ऐसे लोग हैं वो समझे कि ये कड़वी दवा है, अगर जिनको अच्छा नहीं लगे उनको कहिए कि भाई कड़वी दवा है, लेकिन रिजल्ट इसका अच्छा ही आएगा, इसलिए सबको इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बिल्कुल सही कहा सर आपने आज जाते जाते। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब सुपर बॉस जो होंगे जम्मू कश्मीर के वो एलजी ही होंगे, यानी कि अब उप राज्यपाल के पास ही जो सभी शक्ति है, जो पावर है वो होगी। चाहे हम न्यायिक अधिकारियों की बात करें या फिर IAS IPS अधिकारियों की तबादले पोस्टिंग हो, सभी अधिकार जो हैं वो एलजी के पास ही जाएंगे। और जम्मू कश्मीर की सुख शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी अधिकार जो है वो एलजी के पास ही जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन।